हाँ, चार से बोल जा रहा घंटा। हेलो। हेलो, हाँ, कौन? मैं लाल दरबार से मुहलोचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति यशपाल सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब, आपको महाराज किसी काम पर दरबार में याद किए और हुक्म दिए कि जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हो। कोई जरूरी काम? जी साहब, कोई जरूरी काम है, इसलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। सर, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया है। ओके। वह मर रहा है नहीं, वह उसने फरमाइए हुजूर, किस याद किया? सेनापति यशपाल सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा श्रेष्ठ ने राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? तो सेनापति अपने पति को लावो बुला, कहना गुलशन को भी साथ में लाएगी। आज से मेरी बेटी रहेगी यहाँ, मुझसे इनाम को जरी पावेगी। आज से मेरी बेटी रहेगी यहाँ, मुझसे इनाम को तुम जल्दी पावेगी। यशवंत सिंह, जाकर के अपने पति से कहो कि महाराज तुम्हें बुलाए और साथ में हमारी बेटी गुलशन को भी लेकर आएंगे। महाराज, मैं आपके हुक्म का पालन करूंगा। शाहजहां को फौरन बुलाने उसे चाहता। फौरन बुलाने उसे आपका हुक्म जाकर सुनाऊंगा मैं। दिल में चिंता न करिए भाई महाराज जी, सुंदरी को अभी साथ लाऊंगा मैं। आप चिंता न करिए भाई महाराज जी, सुंदरी को अभी साथ लाऊंगा मैं। महाराज, मैं जा रहा हूँ और सुंदरी और साथ साथ बेटी गुलशन को लेकर आपके समक्ष पेश हो रहा हूँ।
मंत्र कृपाल से सुंदरी ने हमारी बेटी की परवरिश किया है। क्यों नहीं राजा? लेकिन आज तक हमने सुंदरी के विषय में कुछ नहीं सोचा। लेकिन आज सुंदरी ने जो हमारी बेटी को पाल पोस करके सयानी कर दिया है, हम उसके बदले में अपना पहाड़ी का किला सुंदरी को इनाम में देना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आपके फैसले से हर वसर शुक्रगुजार है। केवल राजन सुंदरी के आने का इंतजार है। जैसा महाराज, बेटी गुलशन कॉलेज गई है, वो मौजूद नहीं और सुंदरी आपके समक्ष पेश है। सुंदरी, आज तुम्हारा एहसान हमारे सर पे है। तुमने हमारी बेटी की परवरिश के लिए अपने बेटे का कुछ भी ख्याल नहीं किया। निकला था जब उस समय सिर्फ गुलशन थी 6 माह की, तूने पाला या जब किस तरह सुंदरी पुत्र सुंदर की कुछ भी न परवाह की। तूने पाला जब किस तरह सुंदरी पुत्र सुंदर की कुछ भी न परवाह की। सुंदरी, आज मैं तुम्हारे एहसान से दबा जा रहा हूँ। राजा, इसमें एहसान की क्या बात है? मैं तो आपकी देश एक दासी हूँ। जो मेरा फर्ज था वो मैंने कर दिखाया। साहर नारी का फर्जी होता यही, साहर नारी का फर्जी होता यही, मैंने अहले वफा कर अता कर दिया। साथ के गुलशन पाला अगर, साथ के गुलशन पाला अगर, हुक्मरा साथ में क्या कमाल कर दिया। साथ पाला अगर, हुक्मरा साथ में क्या कमाल कर दिया। साथ सुंदरी, तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया है, लेकिन आज मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। सुंदरी, तुमने अता फर्ज कर दिखाया है। सुंदरी, तुमने अता
सिखाया है और तुमने नाम में पहाड़ी का किला पाया है। मेरी बेटी गुलशन की तुम ही एक माता हो। मेरी बेटी गुलशन की तुम ही एक माता हो और एक देवी समान भाई तुमने कर दिखाया है। तुझ नारी हूँ मैं अदना गुलाम की राजन। तुझ नारी हूँ मैं अदना गुलाम की राजन। आपके हुक्म का पालन ही कर दिखाया है। कभी गुलशनी उम्र में जब बड़ी हो जाएगी पूरे आवाम की तकदीर बदल जाएगी। पूरे आवाम की तकदीर बदल जाएगी। राजन, मैंने बेटी गुलशन की सिर्फ परवरिश की, मैंने कभी उसे अपना दूध नहीं पिलाया, पाल पोष कर इतनी बड़ी कर दिया। सुंदरी, तुमने आज हमारी बेटी के साथ वह हमारे साथ में जो कर दिखाया है, आज के युग में कोई भी नारी, कोई भी स्त्री वो किसी के साथ नहीं करेगी। और जिस तरह से हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन है, उसी तरह तुम भी एक हमारे बेटी के समान हो। आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम्हारे लिए हमारे साई महल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। यशपाल सिंह। महाराज, पैदा बेटी को मैंने किया है, लेकिन बेटी की परवरिश तुम लोगों ने किया है। मुझे वचन दो कि हमारे न रहने के बाद हमारी बेटी की तरफ व हमारे चुनारगढ़ रियासत की तरफ कोई भी शख्स अपनी कड़ी नजर उठाकर देख न सके। मुझे वचन दो ताकि मरने के बाद हमारी आत्मा को शांति मिले। महाराज, ईश्वर न करे ऐसा हो। और फिर गुलशन मेरी बेटी है, मेरी बेटी, और बेटी की तरफ कोई आंख उठाए मैं उसकी आंखें निकालूंगा। महाराज, मैं शपथ खाकर कह रहा हूं, बेटी की तरफ, चुनारगढ़ रियासत की तरफ, शाही महल की तरफ अगर किसी ने आंखें उठाई तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो उसके कदम को काट कर। शाबाश मेरे बहादुर, जाओ अपने बीवी बच्चे को साथ ले लो और अपने बीवी बच्चे को पहाड़ी किले पर छोड़कर तुम सीमा के लिए रवाना हो जाना। लेकिन हाँ, हमारी बेटी जब कॉलेज से वापस आए तो हमारी बेटी को हमारे पास तक पहुंचा देना।
जाओ यशपाल सिंह अपने बीवी व बच्चे को लेकर पहाड़ी किले पे, और पहाड़ी किले पे छोड़कर फजर होते ही शिवा के लिए रवाना हो जाना, क्योंकि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मंत्री कृपाल सिंह दुश्मन को कभी कमजोर व हीन नहीं समझा, और जब तक ये यशपाल सिंह है, कोई दुश्मन, कोई आतंकवाद कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। मंत्री कृपाल सिंह, महाराज सुंदरी का ये एहसान हमारे सर पे। सुंदरी ने हमारे साथ में बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। क्यों नहीं? आज हमने सुंदरी को अपना पहाड़ी का किला इनाम में दे दिया, और मंत्री कृपाल से तुम्हें भी बहुत बड़ी खुशी हुई होगी, क्योंकि हमारे चुनारगढ़ रियासत के अगर अंदर है कोई खूबसूरत तो वो पहाड़ी का किला है। तुम अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। चौके राजा सिपाही, राज दरबार का मेन गेट बंद कर दो। हेलो, और ये आ गए सोहन भाई, इनकी तरफ से स्क्रीन पे 20 रुपए गंगा है यार। और तुझे कितने था यार? मैं तो यार अंदर था, तुसी तो बाहर। क्या था? बंदर था? बंदर नहीं तो डाग था। अरे यार अंदर था। ओ अंदर था। और तुम तो राज दरबार में थे यार। राज दरबार और राज दरबार का सब चंगा हाल है। सुनाओ क्या हुआ? महाराज जी अपने उत्तीर्ण सिंहासन पे विराजमान थे। उनके दाहिने साइड पे वो मंत्री जी बैठे हुए थे। मंत्री जी से रियाया का हाल पूछा। रियाया खुशहाल है, किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। उसके बाद सेनापति जी राजन ने कहा कि हमारी बेटी गुलशन को और सेनापति की पत्नी सुंदरी ने पाल पोस कर सयानी कर दिया है, और इसके बदले में महाराज जी ने पहाड़ी का किला इनाम में दे दिया। अच्छा किया। और मंत्री जी खौरिया गए। पक्का? अरे बार दैया, वो महाराज सोचत के- रहे कि हमका मिले, हाँ, लेकिन उनका कैसे मिले भाई? परवरिश मेहनत के दूसर की है, हाँ। मिले उनका। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वैसे एक बात है, हाँ, वाकई में महाराज के अगर इस रियासत चुनारगढ़ में कोई खूबसूरत चीज था, पहाड़ी का किला, पहाड़ी का किला। और सुंदरी ने परवरिश किया, इसीलिए महाराज ने उनको दे दिया। अच्छा किया। अच्छा क्या किया यार, हम सोचत रहे कि हमका मिले। वही लागे तुम्हारी काय का भाई? है? अरे यार वो बच्चे की परवरिश किया, तुम कौन हुआ? अरे यार हम हो तो राज दरबार में महाराज जी के सेवा सत्कार में लागे। सेवा सत्कार में लागे तो तनख्वाह नहीं लेते हो? तनख्वाह का के वो फ्री में रहा था का? तनख्वाह ले तो 14 पूरी 1 पतरी भात खाओ। लग जाओ हमको देखो, एक पतरी खावा, तुम तो एक टोकना भर खाए। लग जाओ देखो आने वाले। बैठ जाइए, बारिश नहीं होगी ज्यादा। बारिश से नहीं, आपके खौफ से सब खड़े हो गए हैं। बैठ जाओ, किसी को कुछ नहीं करेंगे। ये गुस्सा गर्मी हमें ऊपर गई है, आप सबको कुछ शांति के बैठ साथ। जाओ।
बैठ जाओ, ये कहूँ का कुछ न कहिए, जो कुछ कहिए हम सबका कहिए। सिपाही, आज तुम लोगों ने देखा कि भरे दरबार में क्या से क्या हो गया है। बात समझे नहीं बाबू। सिपाही, महाराज ने राजकुमारी गुलशन की परवरिश एवज में सुंदरी को पहाड़ी का किला इनाम में दे दिया हो। एमा कौन परेशानी की बात है यार। सुंदरी का पहाड़ी किला मिला है, तुमका रायबरेली के जिला। हराम घर, मुझे वो जिला नहीं, मदाज से हमारी नजरों में खड़कता था तो पहाड़ी का किला। लेकिन आज सिपाही वही पहाड़ी का किला हमारे हाथ से निकल गया। सिपाही, महाराज ने अच्छा नहीं किया जो कि सुंदरी को पहाड़ी का किला इनाम में दे दिया। और चुनार निकल रियासत में कोई खूबसूरत किला है तो पहाड़ी का किला है। लेकिन सिपाही, आज वही किला मेरे हाथ से निकल गया। जाने दे, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो सिपाही, एक दिन इस पहाड़ी के किले पर अधिकार होगा तो सिर्फ कृपाल सिंह का होगा। लेकिन सिपाही, एक बात सोचने वाली क्या है? बात ये है कि जिस वक्त सुंदरी ने फरे दरबार में कदम रखा तो क्या हुआ? बौरान सारी है। सिपाही, सुंदरी ने जिस वक्त भरे दरबार में कदम रखा कयामत ढा दिया रे। कयामत के पूरा भूकंप आएगा। सिपाही, सुंदरी की क्या गजब चाल थी रे। चाल थी कि हिमालय की ढाल थी। सिपाही, सुंदरी की क्या आंखें थी रे। आंखें थी कि आम के फाके थी। क्या उसके होठ थे। क्या होठ थे। क्या गोरे गोरे गाल है। गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी। ये नहीं दिखाया, वही सब लाग है। सिपाही, सुंदरी को जब से मैंने देखा है हमारे दिल में अब चैन नहीं है। न तो नींद, न तो प्यास, न तो सिर्फ सुंदरी की शोहरत हमारी नजरों में खटक रही है। लेकिन कहाँ तुमका नसीब है, कहाँ वह हूर, कहाँ तुम लंगूर। कमीना कहेगा। वाकई में यार क्या अदा। सिपाही, वाकई में बहुत फुर्सत से सुंदरी को बनाने वाले ने बनाया है। लेकिन महाराज ने क्या कहा यशपाल सिंह को कि जाओ अपने बीवी बच्चे को लेकर पहाड़ी किले पर, और पहाड़ी किले पे छोड़कर फज्र होते ही सीमा पे लिए रवाना हो जाना। मौका बहुत अच्छा है, मौका बहुत अच्छा है सिपाही, क्योंकि यशपाल सिंह फज्र होते ही सीमा के लिए रवाना हो जाएगा और ये कृपाल सिंह सुंदरी से मुलाकात करने जाएगा। हम चलेंगे सुंदरी से मिलने के लिए। तुम पहाड़ी किले पे चलने की तैयारी करो। हम लोग रात 12 बजे पहाड़ी किले पे चलेंगे। चोरी चुपके से। चोरी चुपके से बोलते नहीं, वो जान न पावे। किसी को किसी बात की शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग वहाँ गए, कि हम लोग वहाँ गए हैं। और सुंदरी की तक तक शमानी से नहीं खेलूंगा, तब तक कृपाल सिंह अब चैन की सांस नहीं लेगा। देखो कृपाल सिंह का कहर कि आज के बाद कृपाल सिंह कौन सा कहर आता है और कौन सी कयामत पिछाता है। इसे आओ चलते हैं हम पहाड़ी किले में। आओ मेरे साथ।
लेके सारे दो की का है यार, कितना लंबा प्लान बनाए। पेलान नहीं तो भूमि पेलान। हाँ वे प्लान की पेलान। हाँ, वही प्लान। या साला सुंदरी के पीछे बौरान है। बौरान है, शकल पहचान है। नहीं देखत कहाँ सुंदरी और कहाँ या बसुलहा, हाँ, कहाँ सुंदरी और कहाँ या साला हूँ, कहाँ कहाँ सोने के तलिया, कहाँ गंधैला बकुला। कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगो तेले। इनके सर इनके औकात है। खड़ा हो जा। अब और खड़ा हूं। मारो मिंटल फूटी की मैया महतारी। चले गिरगिट, क्या बातें हो रही थी? किसकी बातें हो रही थी? ये कहा साले क्या बातें हो रही थी? ये कहा रहे राजा बन गए। कौन बने? कहा रहे राजा बन गए। राजा बन गए तू, तुहरी मैया। शराम चादे, अगर किसी ने कृपाल जी से होते हुए एक भी लफ्ज साले तुम्हारा ऐसा निकाला तो याद रखो, मैं तुम दोनों को 10 फीट जमीन में जिंदा काट दूंगा, क्योंकि हमारा नाम है हमारा नाम है कृपाल सिंह। हमारा नाम है खुरपा सिंह। चूतिया की घोड़ी की चूतिया का नाम बोला। ये क्या नाम है? क्या बोला? मंत्री खुरपा सिंह। बगलंडी के सभापति का मंत्री खुरमा सिंह। हराम जादे, कृपाल सिंह। ये क्या है? अबे हमारे मिर्गी आवाज गावे। हराम जादे, ये क्या है साले कुत्ते? बीमारियां सही हो गई। बीमारियां तेरी सारी दूर कर दूंगा। इसे कृपाल सिंह के खिलाफ तुम्हारा आवाज नहीं उठाना, नहीं याद रखना, जिंदगी तबाह कर दूंगा। हमारा नाम है कृपाल सिंह, और कृपाल सिंह का दूसरा नाम है मौत। कृपाल सिंह का दूसरा नाम है मूद। कृपाल सिंह का दूसरा नाम क्या है? बगलंडी मूत कह रहा है आप। ओ इतना बढ़िया नाम। चला पहाड़ी किले पे चलने की तैयारी करो। अगर तुम्हारा गफलत में रहे तो देखते हो ऐसी मार मारूंगा
कि तुम दोनों साले अपनी पैदाइश भी भूल जाओगे। इसे आओ हमारे साथ। हम तुम दोनों की जबान देकर साले कुत्तों को मुहिम चला काका। क्या हो गया? अरे बाप रे, गाय बच्चा। ए भैया। हाँ भैया। तब वही हम कहीं घुस गए, लेकिन सार मुहकन को पैर रहा। हाँ? अब क्यों बच्चा पैर धाई के हम का चले गए? अब की गए? हाँ। लेकिन एक बात है। कहाँ है? तोरे घर में। आंधी पानी के खबर मिल जाते के सारे दो की खबरों नहीं मिले। सारे जोंकी के नहीं मिला। ऐसा चुप्पे चुप्पे और दिए थे सटा जैसे बरबरी बकरी खा लिया। हाँ बे, जैसे सफेदा का ठेकेदार बकला फोरी पे। हाँ यार, धरी समय पित्ती उछरी आई। हमें तो आफर फूल लिया हुआ।